आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में आ जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है। आज हम मेनली दो टाइप का क्वेश्चंस लेंगे, एक का 3 क्वेश्चन ले रहे हैं और एक का 3 क्वेश्चंस ले रहे हैं, यानी दोनों टाइप का 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू ए वर्क इन 45 डेज, यानी कुछ आदमी है, नहीं पता कितना आदमी है, बट वो लोग 45 डेज में एक काम करता है। इफ देयर वर 4 men लेस, अगर 4 आदमी कम होता तो बोला है इट कुड बी फिनिश इन 15 डेज मोर, और 15 दिन लगता। मतलब पहले 45 दिन लग रहा था, अब लगेगा 60 दिन। यानी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट डे का वीडियो में दिखेगा, हम आप लोग को फॉर्मूला अच्छी तरह से दिए हैं। यानी एक वर्क है, हम यानी दो टाइप का बोल सकते हैं हम, यानी हम मेरे पास में देखिएगा फॉर्मूला आप लोग को दिए थे हम, उससे पहले हम एक बार फिर से देख लीजिए। ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन, चलिए मान लेते हैं एम मेन जो है वो हम लोग का क्या है, M1 X है, तो X मेन मान लेते हैं हम लोग। और बोला है कि 45 डेज लगता है, यानी D1 ये 45 डेज लगता है। अब बोला है कि 4 आदमी कम होगा, यानी M2, पहले X आदमी था, अब 4 आदमी कम है, यानी X - 4। तो अब जो टाइम लगेगा, क्या बोला है, पहले से 15 डेज ज्यादा लगेगा। यानी पहले 45 डेज लग रहा था, अब हमको लगेगा 60 डेज। उम्मीद करते कि लगा पाए हम, पहले 45 दिन लग रहा था, अब लगेगा हमको 60 दिन। तो वर्क सेम ही है। तो अब जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, M1 D1 W1 दिस इक्वल टू M2 D2 W2। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में ही ये फॉर्मूला किए थे, तो उसी बेस पर आ गए। M1 पता है हमको क्या है, X है, D1 45 है, W1 1, M2 यानी सेम वर्क है तो इसलिए 1 वर्क ही ले रहे हैं हम। M2 अब है X - 4 और D2 है 60, W2 वही 1 ही है। तो अब क्या होगा अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम, तो 45X इक्वल टू ये हो जाएगा 60X माइनस ये हो जाएगा 240। अब उधर लेकर माइनस कर ले रहे हैं हम, 45 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 15X, तो 15X इक्वल टू हो जाएगा -240, कैंसिल। तो X इक्वल टू 240/15, ये तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 0, तो 5 8 जा, अब 3 से हो जाएगा कैंसिल 16, यानी 16 X डेज तो हम लिखने जा रहे थे हम, बट X क्या है, मेन है। यानी पहले कितना आदमी था भाई, टोटल 16 मेन था, यानी 16 आदमी था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर कर पाए हम। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, तो हाउ मेनी मेन आर देयर, तो कितना आदमी था भाई, 16 था। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है 16 मेन। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसी पैटर्न पे हम 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन, फिर से वही है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन, तो M1 को मान लिए हम X, और कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, यानी D1 30 डेज बोल रहे हैं, 30 दिन लग रहा है। अब बोल रहा है कि इफ देयर वर 6 men लेस, अगर 6 आदमी कम होता, तो पहले X आदमी था, अभी 6 आदमी कम होता, तो X - 6 होगा। तो अब बोल रहा है उसके बाद में इट कुड बी फिनिश्ड इन 20 डेज मोर, तब 20 दिन और ज्यादा लगता। यानी पहले जो 30 दिन लग रहा था, अब मेरा लगेगा 50 दिन, 20 दिन और। अब इसके बाद देखिए हम लोग के पास फॉर्मूला है M1 D1 W1 दिस इक्वल टू M2 D2 W2, यही तो। अब M1 है कितना, तो M1 X है, D1 में 30 है, W1 1 है, M2 है X - 6 इंटू D2 50 है, और सेम वर्क ही है तो 1 ही ले लिया हम। यानी क्या हो जाएगा ये, 30X इक्वल टू 50X - 300। अब उधर आके माइनस कर ले रहे हैं हम, तो 30X होते 50X गया, तो -20X हो जाएगा, -300 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो अब X इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 20, 0 0, अब 2 से कट गया तो हो गया 15। इसका मतलब कितना आदमी था भाई, 15 आदमी था। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में मिल गया हमको कि 15% है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी पैटर्न का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 50 डेज। तो फिर से वही है, सर्टेन नंबर ऑफ मैन, तो मान लिया हम एक्स मैन है और D1 ये 50 डेज में करता है, 50 दिन में करता है। अब लिखा इफ देयर वर 6 मैन लेस, तो M2 6 मैन लेस एक्स था, अब हो गया x-6। तो अब क्या लिखा है, इट कुड बी फिनिश्ड इन 12 डेज मोर, 12 डेज मोर, यानी पहले 50 दिन लग रहा था, अब लगेगा 62 दिन, यानी 62 डेज। तो चलिए अब सेम वे से बना लेते हैं हम लोग रिलेशन M1 D1 बाई W1, M2 D2 बाई W2। M1 पता है हमको x है, D1 50 है, W1 1 है, M2 x-6, D2 62 है, W2 1 है। अब क्या हो गया ये 50x इक्वल टू 62x माइनस 62 इंटू 6, ये हो गया हम लोगों का 372। अब इसको तो माइनस कर ले रहे, 50 में से 62 माइनस हुआ तो माइनस 12x इक्वल टू माइनस 372, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 372 डिवाइडेड बाई 12। ये तो अब 12 से काट लेते हैं, तो 12 3 जा 36, 1 और 2, 12 1 जा 12, यानी 31, यानी कितना आदमी था भाई 31। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक पैटर्न का क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका भी 1 2 और 3 कर ले रहे हैं। चलिए चलिए अब देखते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट पैटर्न का, फिर से 1 2 3। अभी हम लोग फर्स्ट पैटर्न का 1 2 3 किए, अब सेकेंड पैटर्न का भी 1 2 3 कर ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है A इज ट्वाइस एज फास्ट एज B। A इज ट्वाइस फास्ट, यानी 2 पर्सन है, एक A B। A बोला है B से 2 गुना फास्ट है, इसका मतलब B जिस काम को 2 दिन में करता होगा A उस काम को 1 दिन में ही कर लेता होगा, 2 गुना फास्ट है। तो यानी B A क्या है, B के कंपैरिजन में 2 गुना फास्ट है, यानी B जिस काम को 2 दिन में करता होगा A उस काम को X दिन में ही कर लेता होगा, यानी 1 दिन में कर लेता होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए ये पॉइंट हो। चलिए अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश वर्क इन 30 डेज लेस देन B। इसके कारण A को B के कंपैरिजन में 30 दिन कम टाइम लगता है। तो 30 दिन कम लगता है, इसका मतलब समझ गए होंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी 2x माइनस x, यही क्या है 30 डेज है। तो 2x माइनस x मतलब x इक्वल टू हो गया 30। चलिए अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टूगेदर। चलिए x का 30 आ गया, तो ये तो हो गया 30 और ये हो गया 2 इंटू 30, यानी 60 हो गया। चलिए तो ये A और B का तो हमको अलग अलग टाइम मालूम चल गया। अब बोल रहा है कि दोनों अगर एक साथ काम करे तो कितना टाइम लगेगा। तो जानते हैं हम लोग, ये हम लोग सेकेंड डे आई थिंक कर लिया हम लोग ये शॉर्टकट फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे हम 30 इंटू 60 और ये होगा 30 प्लस 60। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 30 इंटू 60 रखते हैं और 30 प्लस 60 90। अब देखिए क्या हुआ, 30 से 3 टाइम्स में हो गया, 3 से 60 20, यानी क्या हो गया 20 डे। अगर वो दोनों मिलके एक साथ काम करे तो 20 दिन में काम क्या आ जाएगा, हो जाएगा। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समझने से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का क्या है 20 डेज है। देखिए गलती करने वाला पॉइंट क्या है, हम लोग गलती यही कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में a प्लस बी टुगेदर है तो अब उल्टा भी लिखने से तो आंसर आ ही जाएगा। बट समझिए अगर बोलता है कि a का कितना दिन आएगा या b का कितना दिन आएगा तो वहाँ एक मिस्टेक होने का चांस है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा था a इज ट्वाइस फास्ट, मतलब a 2 गुना फास्ट है। इसका अब ये नहीं कि a में 2 गुना लिख देंगे, तो भाई a अगर 2 गुना फास्ट है, इफिशियंसी a का ज़्यादा है इस b के कंपेरिजन में, इसका मतलब a ज़्यादा इफिशियंट है, इसका मतलब a b के कंपेरिजन में कम टाइम लेगा। तो ये उल्टा है, समझ लीजिएगा कि इफिशियंसी ज़्यादा है, इसका अंदर टाइम कम लगेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का में चले आते हैं सेम पैटर्न में। क्वेश्चन नंबर 2 में है a इज 4 टाइम एज फास्ट एज b। a बोला है 4 टाइम फास्ट है b के कंपेरिजन में,
ए बोला है बी का कंपेरिजन में 4 टाइम फास्ट है, यानी बी को जिस काम करने में 4 दिन लगता होगा ए उस काम को 1 दिन में कर लेता होगा, यानी 1x में। अब बोला है एंड इज देयर फॉर एबल टू फिनिश वर्क इन 45 डेज लेस देन बी। इसके कारण से ए चूंकि ज़्यादा एफिशिएंट है तो ए को बी के कंपेरिजन में 45 दिन कम टाइम लगता है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 45 डेज का है, यानी 4x माइनस एक्स दिस इक्वल टू 45, 4x माइनस एक्स ये 3x इक्वल टू 45, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 45/3, ये हो गया 15, तो ये आ गया 15 और ये हो गया 4 × 15, इसका मतलब 60, यानी ए को लगेगा 15 दिन, बी को लगेगा 60 दिन। अब मेरा क्वेश्चन क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। अगर वो लोग एक साथ काम करे तो कितना दिन टाइम लेगा। इंडिविजुअल तो निकाल लिए हम, अब a प्लस बी बोला है तो जानते हैं a प्लस बी के पास हम लोग का एक रामबाण फार्मूला भी है एकदम। तो क्या फार्मूला जानते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का प्लस। तो 15 × 60 हम बाद में एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 + 60 ये हो गया 75। अब देखिए 15 से कट जाएगा 75, 5 टाइम्स में 5 से हो जाएगा 12, यानी आंसर हो गया अगर वो लोग एक साथ काम करें तो टोटल कितना दिन लेगा भाई, तो 12 दिन लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकेंड पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चले आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज थ्राइस एज फास्ट एज बी। ए बी का कंपैरिजन में 3 गुना फास्ट है। इसका मतलब बी जिस काम को 3 दिन में करता होगा ए उस काम को 1 दिन में ही कर लेता होगा। चलिए अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, एंड इज देयर फॉर एबल टू फिनिश वर्क इन 40 डेज लेस देन बी। इसके कारण से ए को बी का कंपैरिजन में 30 दिन ना 40 डेज 40 दिन कम टाइम लगता है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 3x माइनस एक्स, यही हम लोग का 40 दिन है। तो 3x माइनस एक्स ये हो गया 2x इक्वल टू 40, तो हो गया x इक्वल टू ये हो गया 40/2 यानी 20, x का वैल्यू आ गया। इसका मतलब एक को लगेगा 20 दिन और ये 3 × 20 इसको लगेगा 60 दिन। अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। अगर वो लोग साथ में करें तो कितना टाइम लेगा। तो समझते ही हम लोग फिर से वही रामबाण फार्मूला में चले आ रहे हैं हम लोग का। एकदम क्या है हम लोग का फार्मूला, तो दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का प्लस। तो अब क्या होगा, इसको इसी फॉर्म में रखते हैं 20 × 60 और 20 + 60 ये हो गया 80। अब 20 से काट लेते हैं 4 टाइम्स में और 4 से काट ले 16 15, यानी 15 दिन लगेगा अगर वो लोग साथ में काम करें। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट पैटर्न का भी आप लोग को 3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सेकंड पैटर्न का भी आप लोग को 3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट डे न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तो फिर आज के लिए हम यहीं पर इन कर रहे हैं वीडियो। थैंक यू।